आप लोग ख्वाजा सराओं के पीछे पड़ गए हैं कि ख्वाजा सरा भीख मांग रहे हैं, ख्वाजा सरा भीख मांग रहे हैं। यहाँ तो सारा मुल्क ही भीख मांग रहा है, दीवानों से लेकर ऐवानों तक भीख मांग रहे हैं। आप ख्वाजा सराओं के पीछे क्यों पड़ गए हुए हैं कि ख्वाजा सरा मांगते हैं, ख्वाजा सरा मांगते हैं। मांगना वाला जो काम है ना, ये हड हरामी का काम है। जिन्हें हराम खाने का शौक़ है ना, वो ये काम करते हैं। जब यहाँ से कुछ ख्वाजा सरा जब आपके पास से गुजरते हैं तो वो क्या कहते हैं आपको मेहनत करते हुए देखकर? मुझे मुंह नहीं लगाते, मुझे देख के कहते दफ़ा दूर करो इन ऊपर। नाजरीन उल्ट पटांग बातें बोलते रहते हैं। जो हुकूमत भी आए उसी हुकूमत को कहते हैं पिटे मुँह पिटे मुँह पिटे मुँह कर। अस्सलाम वालेकुम, मुसाब डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ख्वाजा सरा से जो भीख नहीं मांगते, जो रात के अंधेरे में सड़क के ऊपर नहीं खड़े होते, बल्कि ये अनारकली चौक में इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है जिसके ऊपर ये मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों के खिलौने फ़रोख्त करते हैं और अपना और अपने घर वालों का ये पेट पाल रहे हैं। मेरे साथ ये मौजूद हैं। सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? एनी शम्मत। एनी, तो आप यहाँ कितने अरसा से खिलौने फ़रोख्त कर रही हैं? मैंने 97 में लगाए थे, तो तकरीबन 25 साल हो चुके हैं। 97 में मैंने स्टॉल लगाया था। सबसे पहले मैंने इसी स्टॉल पे ना सिगरेट लगाए थे। ठीक है, मैंने 17 साल सिगरेट बांटे, आप 6 साल हो गए खिलौने बेचते। तो जो पहले वाला काम था वो नहीं चला तो आपने फिर खिलौने शुरू किए? 17 साल चला तो किया ना। 17 साल चला तो किया ना। वो तो धुएँ की वजह से एलर्जी हो रही थी और एलर्जी की वजह से मैंने वो छोड़ दिया। यहाँ आप कितने बजे आकर स्टॉल शुरू करती हैं, लगाती हैं और रात को कितने बजे तक आपका ये काम चलता रहता है? 2 बजे लगाती हूँ, रात को 11 साढ़े 11 बजे बंद कर देती हूँ। दोपहर को 1-2 बजे ये स्टार्ट करती हैं, अपना स्टॉल लगा लेती हैं और रात को 11-12 बज जाते हैं। तो माशाल्लाह आप दिन के कितने पैसे कमा लेती हैं? ये पैसों का कोई हिसाब नहीं होता। ये होता है कि बस जितने पैसे कमाए हैं उसमें से जो पहले सौदे के पैसे हैं वो निकालने, ऊपर से जो प्रॉफिट आई है उससे घर का गुजर बसर करना है। आप जो मेहनत कर रही हैं उसका अल्लाह पाक आपको अच्छा खासा अजर दे रहा है। शुक्र है। कुछ ख्वाजा सरा हैं वो भीख मांगते हैं, दूसरी जानिब आप हैं जो मेहनत कर रही हैं। कैसे आपको ख्याल आया इस तरफ आने का? आप लोग ख्वाजा सराओं के पीछे पड़ गए हैं कि ख्वाजा सरा भीख मांग रहे हैं, ख्वाजा सरा भीख मांग रहे हैं। यहाँ तो सारा मुल्क ही भीख मांग रहा है, दीवानों से लेकर ऐवानों तक भीख मांग रहे हैं। आजकल तो अच्छी खासी औरतें हैं, हाई जेंटली की औरतें भी हैं, लो स्टैंडर्ड की औरतें भी हैं, इतना मेकअप शेकअप किया होता है वो मांग रही होती हैं। आप ख्वाजा सराओं के पीछे क्यों पड़ गए हुए हैं कि ख्वाजा सरा मांगते हैं, ख्वाजा सरा मांगते हैं। कमाल बात की है इन्होंने। आपकी एजुकेशन कितनी है? मुझे एजुकेशन वगैरह कोई नहीं की हुई, बस ऐसे ही है कि बस कहता है रोड़िया तो गोल कि में ऐसा है, उन्हें क्या ठुडे लगे के। लेकिन ये जो आपने ठुडे खाए हैं इन्होंने आपको काफ़ी मैच्योर बना दिया, समझदार बना दिया। शुक्र है खुदा का। हर किसी को मैच्योर बनाते हैं, ये मुझे तो सिर्फ मैच्योर नहीं ना बनाया, हर किसी को मैच्योर बनाते हैं। लेकिन कुछ सबक सीख लेते हैं, कुछ सही नहीं सीखते। भीख मांगना बुरी बात है क्योंकि खुदा ने आपको हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, अक्ल और दनाई दी है। भीख मांगना सिर्फ उसका काम है कि जिसके पास अपने कमाने के लिए रोज़गार नहीं है। मिसाल के तो हाथ नहीं है, ये पाँव नहीं है। लेकिन मैंने अक्सर ऐसे लोगों को भी देखा है कि उनका एक पाँव नहीं है लेकिन 2 हाथ हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। एक हाथ नहीं है, 2 पाँव है, वो फिर भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन किसी को मैंने ये मांगना वाला जो काम है ना, ये हड हरामी का काम है। जिन्हें हराम खाने का शौक़ है ना, वो ये काम करते हैं। वो कहते हैं भीख मांग के काफ़ी मिल जाता है। अब मेहनत करके रात को किसी ने 500-700 आपको दिहाड़ी देनी है, वो कहते हैं मेरा तो 500 में गुजारा ही नहीं होता, मेरा तो होता 5000 में गुजारा। तो 5000 में गुजारे वाले तो फिर जायज़ ही है ना, तो भीख मांगना जायज़ में आ गया। अच्छा, एक तरफ हालात की सितम ज़रीफ़ी, दूसरी जानिब आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट, ज़बान के ऊपर शुक्र अल्लाह, ये क्या वजह है? जब आप हलाल खाएंगे ना तो शुक्र ही निकलेगा। जब आप हराम खाएंगे ना तो हराम रंडीर होना होता है। उसमें आपको इसके पास मांगने के लिए जाएंगे ना तो उसको आप रंडीर होना सुनाएंगे, उसको आप कभी हकीकत नहीं सुनाएंगे। घर में चाहे बड़ा टीवी, बड़ी फ्रिज बड़ी होगी फलों की, लेकिन आप उसे रंडीर होना ही सुनाएंगे। आए मर गए भुखे, गुजारा ही नहीं होता, महंगाई बड़ी है,
क्या महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है। क्या है, सारा रात को रेहड़ियाँ भी खाली हो जाती हैं, दुकानें भी खाली हो जाती हैं। कौन सी महंगाई है जो कोई कहता है कि मेरा बच गया सामान और मैं लेके जा रहा हूँ? सारे खा भी जाते हैं, सारे कुछ लेके भी जाते हैं। ये नाशुक्रों वाली बातें जो है ना, यही हमारे मुल्क को बर्बाद कर रही हैं। नाशुक्री नहीं करना चाहिए। आपके और बहन भाई कितने हैं? शुक्र है खुदा का, मेरे 3 बहनें हैं, 5 भाई। आप कितने नंबर पे हैं? सबसे आखिरी नंबर पे दलदल में। अच्छा जी, इनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो इनका ये जो फ़नी अंदाज़ है। एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी मुस्कुराहट, तीसरा आप ये देखें कि ये खुश हैं और बहुत खुश हैं। सड़क के ऊपर इन्होंने रेहड़ी लगाई हुई है लेकिन बहुत खुश हैं। जो लोग आपके पास आते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है आपके साथ? अच्छा होता है। ज़ाहिर है कि इंसान खुद अच्छा होगा ना। मैं किसी के साथ अगर बुरा बोलूँ तो वो मुझे कहेगा लाना तेरे तो कमाई कर रहे होते हैं, लाया कर लियो है जो, तो ऐसे ही बदतमीज़ी ना बोलते। जी तो मैं कहना हाँ मोस्ट वेलकम, क्या लेना है? तो उन्हें मेरे आप ही मुस्कुरा के देखना, उन्हें कहना हमने ये लेना। अच्छा, जब वो मुस्कुराहट देखते हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है वो एक के बजाय 3-4 चीज़ें भी ले लेते होंगे। 3-4 चीज़ें मतलब ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ें लेते हैं, इतनी भी नहीं ले लेते कि इतने मेहरबान हो गए। इतनी मुस्कुराहट में कशिश नहीं है। मतलब आपकी तरह समझदार लोग या गाहक हैं। हाँ शुक्र है खुदा का, उतना ही लेके जाते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है, हमारे मुआशरे में ये बात आम है कि जब वालिदैन को पता चलता है कि हमारा बेटा या बेटी वो ख्वाजा सरा है तो उनका रवैया चेंज हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? भाईजान ये पहली बार ज़मानों की बातें थी, ये दकियानूसी बातें हैं। ख्वाजा सरा माँ के पेट से पैदा बहुत कम होता है, ठीक है ना। अब जब होश संभालता है ना, उसमें 2 तरह के अज़ा होते हैं, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, हारमोनियम, ठीक है ना। जो हमारे में हारमोनियम होते हैं वो ज़्यादातर मोनस में हो जाते हैं, ठीक है ना। हम जब देखते हैं किसी लेडीज़ को हाय उसने सुर्खी लगाई या उसने ये किया वो किया, तो हमारा रुझान उस तरफ होता है, इस वजह से हो जाता है। और मेरे माँ बाप ने क्या ये नहीं होता कि वो क्या कुत्ता कान ले गया तो कुत्ते मगर नसने कान नहीं देखना। ये ठीक है कि वालिदैन ऐसा करते हैं। अब एक नशई बेटा निकलाता है, तो नशई बेटा जब निकला तो उसे भी तो घर से नफ़रत की हकारती नज़रों से देखते हैं। लेकिन मेरे माँ बाप ने ऐसा नहीं किया। जो दूसरे करते हैं, हो सकता है उनके माँ बाप ऐसा उनके साथ करते हो, या उनके माँ बाप ज़्यादा इज़्ज़त वाले होंगे, उन्हें अपनी इज़्ज़त का आना का बहुत ख्याल होगा, खुदा का ख्याल नहीं होगा, क्योंकि इसे खुदा नहीं पैदा किया। मेरे माँ बाप को खुदा का ख्याल था, मेरे माँ बाप को अना का ख्याल नहीं था। उसने कहा था ठीक है खुदा ने पैदा किया, ठीक है, उसका तल्लुकात उसका रुझान इस तरफ है तो कोई बात नहीं, नेवर माइंड। खुदा को इसने जवाब देना है, हमने जवाब नहीं देना। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी अच्छी परवरिश की, उसने मुझे दीनी तालीम सब कुछ खुदा की तरफ से दिया। शुक्र है खुदा का कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे और मुझे गाइड करते रहे। अल्लाह पाक आपके वालिदैन को सलामत रखे, उन्हें चले गए चले, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे। उन्होंने आपको बराबर के हकूक़ दिए। अब विरासत में भी ये होता है कि अगर एक का ये हिस्सा है तो दूसरे का ये हिस्सा होगा, ऐसे ही हुआ आपके साथ? मेरे माँ बाप ने मुझे, मैं अपने माँ बाप की विरासत में हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे विरासत में मकान दिया हुआ है, मैं अपने माँ बाप की विरासत में हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरे साथ नजायज़ कुछ भी नहीं किया, बल्कि मुझे पूरा हक़ दिया है। उन्होंने कहा खुदा की बारगाह में जब हाज़िर होना है तो इसे पूरा हक़ देना है। मेरे माँ बाप ने मुझे पूरा हक़ दिया। ये बहुत खुश हैं अपने वालिदैन से, क्योंकि वाकई ही उन्होंने वालिदैन होने का फ़र्ज़ अदा किया है। तो एक और सवाल कि आप एजुकेशन की तरफ, तालीम हासिल करने की तरफ क्यों नहीं गई? माशाल्लाह, वैसे आप बहुत समझदार हैं, आप इतनी मीठी मीठी बातें कर रही हैं। और बाबा मैंने मैट्रिक तक साइंस में की हुई है, आगे मुझे पढ़ने का वालिदैन ने कहा था कि आप आगे पढ़ें और कोई टीचर वगैरह का कोर्स करें, लेकिन मुझे स्टिचिंग का बहुत शौक़ था। हाय कपड़े सीऊँ और कपड़े पहनूँ, ज़िंदगी बर्बाद हो गई कपड़े सीने में। तो कपड़े सही आपसे सिए नहीं गए? आप इस तरफ मैंने सही सिए हैं, क्या हो गया इस वक्त मेरी उम्र 60 साल है, 60 साल है, 25 साल ये हो गया, 25 साल मैंने कपड़े ही सिए हैं। मुझे सिलाई भी आती है, कटाई भी आती है, हर चीज़ आती है, कढ़ाई कढ़ुई सारा कुछ आता है। मुकम्मल हुनरमंद है ये। जब यहाँ से कुछ ख्वाजा सरा, हमारे लिए सारे बिल्कुल मुअज़्ज़िज़ हैं, वो भी हमारे जैसे हैं, वो भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, जब आपके पास से गुज़रते हैं तो वो क्या कहते हैं आपको मेहनत करते हुए देख कर? मुझे मुँह नहीं लगाते, मुझे देख कर कहते दफ़ा दूर करो इन ऊपर।
उन्हें ये आपकी मेहनत करना पसंद नहीं आता। मुझे क्या पता हो क्या उन्हें पसंद नहीं आता, मुझे कहते हैं दबा दूर करो इन्हों पर। अच्छा, जाते जाते जो हमारे नाजरीन हैं, जो लोग देख रहे हैं, ये उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? मैं नाजरीन को क्या मैसेज देना है, नाजरीन उल्ट पटांग बातें बोलते रहते हैं, जो हुकूमत भी आए उसी हुकूमत को कहते हैं फिटे मुँह पिटे मुँह पिटे मुँह कर। और खुदा का खौफ करो, वो कहते हैं, मेरी माँ कहती थी कि जैसे रूह हो ना तो वैसे फरिश्ते मिल जाते हैं, जैसे हमारे चाल चले ना वैसे हमें हुक्मरान मिल जाते हैं, लेकिन हम फिर भी हुक्मरानों को बोलने से बात नहीं आते, पड़ास निकालनी होती ना दिल की। ये बुरा भलाई कहते रहते हैं, वो चोर है लूट के बाहर चला गया है, अगर वो सच्चा है तो आके दे, क्यों नहीं, खुदा को जवाब नहीं देना। पिछले दिनों एक इंटरव्यू आया था तो मैंने अखबार में पढ़ा था, तो इसहाक डार से एक औरत ने लंदन में कहा कि तूने खुदा की बारगाह में जवाब नहीं देना, कि तू यहाँ तो भाग के आ गया, लंदन वालों ने तुझे पनाह दे दी, वहाँ तुझे कौन पनाह देगा। उस औरत ने ये कहा था, ये छपा हुआ था अखबार में, मैंने पढ़ा था। तो नवाज शरीफ को भी ये सोचना चाहिए कि वो कद्दू जैसे मुँह वाला को इतनी ऐश दे रहा है, खुदा की बारगाह में जवाब नहीं देना उसने। वैसे आपको कौन सी सियासी जमात अच्छी लगती है? मुझे कोई सियासी जमात अच्छी नहीं लगती। वैसे मैं पीपल पार्टी को बिल ऑफ शुरू से करते थे, जब से बेनज़ीर की डेथ हुई है ना, मुझे वो जमात भी कैंसर लगी है। लेकिन देखने में सुनने में आ रहा है कि इमरान खान अच्छे काम कर रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जान गए हैं, उसने पढ़ा लिखा, उसने कहा था मैं पाकिस्तान बनाऊंगा, नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान क्या, उसने कहा था मैं सारा बर्बाद करके फिर नया बनाऊंगा, कि सारे आओ तो फिर मैं नया बनाऊंगा। नहीं, उसने कहा था कि मैं तुम्हें शहूर दे रहा हूँ। तो शहूर उसने इल्म का दिया है, तुम्हें जहनियत का दिया है, सब कुछ वो आपको स्क्रीन पे दिखाता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये हो रहा है, ये अपोजिशन कर रही है, ये कर रही है। अपोजिशन वालों ने अपना डंडी रोना पाया होता है, हाय अल्लाह हमने तो चोरी की नहीं, हम तो चोरी की नहीं, चोरी उसने की, चोरी मैंने सारी की। चलें जी, अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत डाले। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपकी बातें बड़ी मोटिवेशनल हैं। तो ये थी एनी, जो मेहनत कर रही हैं, मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे अपनी आमदन का इन्होंने ज़रिया बनाया हुआ है, खिलौने बेचना, और अब अच्छे पैसे कमा रही हैं, बाइज़्ज़त तरीके से पैसे कमा रही हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।